प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। इसका भी प्रसंग हम वही प्रसंग लिख देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। आप प्रसंग इस तरह से लिख सकते हैं और श्लोकों की व्याख्या आपको करने का ढंग यही है कि सबसे पहले श्लोक के बाद प्रसंग, फिर इसका अन्वय, फिर इसका शब्दार्थ और अंत में भावार्थ या अनुवाद। इसका प्रसंग कर लेते हैं। प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्यपुस्तक नीतिशतक नाम्नः ग्रंथात् उद्धृतं वर्तते। अस्य ग्रंथस्य रचनाकारः महाराजः भर्तृहरिः वर्तते। एतस्मिंश्च नीतिविषयकाः अनेके श्लोकाः सन्ति ये मानवेभ्यः नीतिं शिक्षयन्ति। तो जो प्रस्तुत पद्य है यह हमारी पाठ्यपुस्तक नीतिशतक नाम के ग्रंथ से उद्धृत है। इस ग्रंथ के रचनाकार महर्षि भर्तृहरि हैं। इस नीति शतक में नीति विषयक अनेकानेक श्लोक उद्धृत हैं जो कि मनुष्यों को नीति की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका अन्वय हम कर लेंगे। क्या है कि नीचे ही विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते, मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति, उत्तमजनाः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारभ्य कार्यं न परित्यजन्ति। यह हो गया इसका अन्वय। तो नीचे ही विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, नीच मनुष्यों के द्वारा विघ्न के भय से न प्रारभ्यते, प्रारंभ नहीं किया जाता। यहाँ जो शब्दार्थ है आप शब्दार्थ श्लोक के अनुसार भी लिख सकते हो और अन्वय के अनुसार भी लिख सकते हो। जैसा कि प्रारभ्यते नीचे ही अर्थात नीच मनुष्यों के द्वारा। मैं अन्वय को देख करके ही आपको इस श्लोक के शब्दार्थों को समझा रही हूँ। इसमें कम शब्दार्थ लिखे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो नीच ही अर्थात नीच मनुष्यों के द्वारा क्या होता है, विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, नहीं प्रारभ्यते यानी प्रारंभ किया जाता है। नीचों के द्वारा विघ्न के भय से किसी भी कार्य को नहीं प्रारंभ किया जाता है। खलु मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति। मध्याः अर्थात मध्यम कोटि के लोग, अर्थात मध्यम कोटि के जो बीच के लोग हैं वो प्रारभ्य किसी भी कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहताः विघ्नों से मारे जाने पर विरमन्ति बीच में ही रुक जाते हैं। और उत्तम जनाः जो उत्तम श्रेष्ठ लोग हैं वो विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, जो उत्तम लोग हैं वो विघ्नों के द्वारा, विघ्नैः यानी विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः बार बार ताड़ित किए जाते हुए अपि भी प्रारभ्य प्रारंभ करके न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। यह इसका शब्दार्थ हुआ। अनुवाद या भावार्थ हम एक ढंग से कर लेंगे। अनुवाद का मतलब है संस्कृत टू हिंदी रख देना और भावार्थ का मतलब है जिसे आप समझा करके अपने ढंग से उसका भाव बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में क्या है, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, नीच, मध्यम, उत्तम। तो जो नीच पुरुष होते वो क्या करते हैं, विघ्नों को सोच करके कि अरे भाई ये काम शुरू करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। अब जैसे बेटियां हैं वो सोचती हैं कि पढ़ाई शुरू करेंगे, बीच में शादी हो जाएगी, बीच में ये काम आ जाएगा, बीच में वो काम आ जाएगा। इस तरह से वो पढ़ाई को शुरू ही नहीं करते हैं। तो जो नीच पुरुष होते हैं वो क्या है, विघ्नों के डर से, बाधाओं के डर से पहले ही कार्य को शुरू नहीं करते हैं। और जो मध्यम कोटि के लोग हैं वो कार्य को शुरू तो कर देते हैं लेकिन जब बाधाएं आती हैं तो घबरा के पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन जो उत्तम कोटि के लोग हैं वो क्या कहते हैं, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। अब काम शुरू कर दिया है तो करना है तो करना है। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए उनको वो नज़रअंदाज करते हुए चलते, उनको देखते नहीं हैं, अनदेखा करते हुए वो अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं।